जिस तरीके की भाषा का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, और अभय जी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे मूर्खों का सरदार, तो यहाँ पे एक बहुत हल्का सा बारीक सा फर्क है, और वो फर्क क्या है? चुनावी मौसम में राहुल की भाषा को लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए वो मूर्खों का सरदार वाली बात कही थी, लेकिन इशारों इशारों में, सीधे तौर पर नाम नहीं लिया था। सुनिए। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। रामकृपाल जी, आपका आंकलन? देखिए, जैसा हमारे दो मित्रों ने पहले कहा, इस तरह के शब्दों से अगर बचा जा सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जी। बात हम किसी पर हमला कर रहे हैं या उससे हमको कोई फायदा मिलेगा, मैं ये कहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है और जो बनने की लाइन में खड़ा हुआ है या जो दावा करता है, देखिए दोनों के बयान आपके सामने। एक ये कह रहा है, अगर कहा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मेड इन चाइना है। एक की आलोचना बिल्कुल तथ्यपरक है। उन्होंने कहा कि यह गलत है, और जाहिर सी बात है कि जब आप कोई चीज़ कह रहे हैं तो देखें कि कहीं तथ्यात्मक गलती नहीं हो रही हो। मोदी ने उस पर क्या किया? हालांकि मैं खुद कहता हूं, मतलब आप कह रहे हैं कि मूर्खों के सरदार और पनौती, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरी बात यह है, दूसरी तरफ मैं बताऊं आपको, एक होता है एक्शन पे रिएक्ट करना, एक तथ्यों को विश्लेषण करते हुए कोई कड़वी बात कह देना, एक होता है कि बेसिर पैर की बात करना। तो एक आदमी, और लगातार अभी जैसे पिछले 2 दिनों में 2 बातें मैंने सुनी, भारत माता क्या है, अब इसके बाद ये जैसे कह देना कि पीएम का मतलब होता है पनौती मोदी। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका वोट छोड़ दीजिए। इस देश का 140 करोड़ जनता देख रही है कि क्या 140 करोड़ जनता की रहनुमाई करने वाले, ठीक है, ये व्यक्ति वाकई इस काबिल है या नहीं है। मैं कहता हूं यह सबसे बड़ा नहीं तो क्या मतलब ये जो मुद्दा है, राहुल गांधी ने ये जो चुनावी सभा में पीएम का मतलब पनौती मोदी कह दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान अपमान वाला मामला बन जाएगा। फिर तो मतलब ये सीधे सीधे कांग्रेस को बैकफायर कर जाएगा। ये अपमान का मामला तो बन ही रहा है। हाँ जी। खास तौर पे कांग्रेस की जो रणनीति रही है ना, उसको मोदी लगातार ध्वस्त करते आ रहे हैं, और कांग्रेस अपनी गलती से सबक नहीं ले रही। कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, चाय वाले शब्द का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह भुनाया उनको, चाय पे चर्चा शुरू करा दी। नीच को लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी ने कि ओबीसी को नीच कहा, जाति पर ले आए। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो अभी मोदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी, तो खड़गे साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये भी बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, बल्कि मेरे तो माता पिता बचपन में ही देवगंत हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो इतनी अच्छी रणनीति बनाती है कि कांग्रेस कुछ भी बोले, ठीक है, कांग्रेस ने या भूल की या कोई गलत बात की, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा फायदा उठाती है, और इस चुनाव में भी वो उठाएगी। ठीक है, तो अब सवाल ये कि ये राहुल गांधी ने जो कहा है, क्या ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? और महत्वपूर्ण ये भी कि क्या ये राहुल गांधी जो पूरी अपनी एक राजनीतिक शैली देश के सामने रख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक विरोधाभास आम जन के मन में लेकर आएगा कि बात आप करते हैं मोहब्बत की दुकान की, लेकिन जबान आपकी ऐसी नफरती। इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि ऐसी भाषा बोलेंगे तो क्या मोदी से लड़ पाएंगे? वो एक फर्क की लकीर जो राहुल गांधी खींचना चाहते हैं और देश को दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति मोहब्बत वाली और बीजेपी की राजनीति नफरत वाली, वो संदेश वो कैसे मैसेजिंग कर पाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।